अहंकार जो बनाता भी है और मिटाता भी। क्या आपने कभी सोचा है वो कौन सी ताकत है जो इंसान को शून्य से शिखर तक पहुंचा देती है और वही ताकत उसे शिखर से धरती पर पटक भी देती है? वो है अहंकार। अहंकार यानी ईगो, ये वही चीज है जो इंसान को आत्मविश्वास देती है, पर यही उसके पतन का कारण भी बनती है। ये आग की तरह है, अगर काबू में रहे तो रोशनी देती है, अगर बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला डालती है। महाभारत की धरती पर भी अहंकार सबसे बड़ा खलनायक था। दुर्योधन, जिसके पास अपार धन था, विशाल सेना थी और एक संपूर्ण साम्राज्य, लेकिन उसका अहंकार उसकी आंखों पर पट्टी बन गया। कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर उसके दरबार आए, बस 5 गांव देने की बात कही, पर दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यही अहंकार पूरा कौरव वंश बहा ले गया। दुर्योधन अकेला नहीं मरा, उसके साथ पूरा साम्राज्य मिट गया। लेकिन वहीं एक और दृश्य था। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन का भी अहंकार टूट चुका था। वो अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़ा कांप रहा था। हथियार डाल दिए थे। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, अहंकार को मारो मत, इसे रूपांतरित करो। अहंकार को कर्तव्य में बदलो, अहंकार को धर्म में बदलो, तभी विजय तुम्हारी होगी। और हुआ भी वही। जिसने अहंकार को साध लिया वो विजेता बना, जिसने अहंकार को पाला वो विनाश को प्राप्त हुआ। आज हमारी जिंदगी में भी अहंकार चुपचाप झर की तरह काम करता है। हमें सॉरी कहने से रोकता है, हमें अपनी गलती मानने नहीं देता, हमें दिखावे और तुलना में फंसा देता है। धीरे धीरे ये रिश्ते तोड़ता है, दोस्तियां खत्म करता है और सपनों को निगल जाता है। सच्चा विजेता वही है जो अहंकार को मिटाता नहीं, बल्कि उसे साध लेता है। अहंकार अहम मैं हूं से शुरू होता है। इसे अहंकार मत बनने दो, इसे अहम कर्तव्य, अहम धर्म, अहम सेवा बनने दो। तब देखना, ये वही ताकत बनेगी जो तुम्हें भी शून्य से शिखर तक पहुंचा देगी। याद रखना, दुनिया को जीतने से पहले अपने अहंकार को जीतना जरूरी है। अहंकार ये वही शक्ति है जो इतिहास लिखती है, और यही शक्ति है जो इतिहास मिटा भी देती है।